स्वागत है आपका एक बार फिर से मोटिवेशन ट्यूशन क्लासेस के यकीन बैच में। इस यकीन बैच में हमने क्लास 10th की मैथमेटिक्स की शुरुआत की है, जिसमें हमने चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट किया है। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हम जो कर चुके हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर 1 रियल नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल नंबर्स में जो है हम रेशनल और इरेशनल दोनों प्रकार के नंबर्स को शामिल करते हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट जो हम कर चुके हैं। ये रहा आज का सवाल। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है किस विधि का यूज करके? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। इसमें डिजिट्स दे रखी हैं अलग अलग, तो चलिए शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला क्वेश्चन है हमारा 26 एंड 91। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखो आप 26 एंड 91 और अब इसके फैक्टर्स बनाओ। सबसे पहले फैक्टर बनाएंगे। लास्ट में इवन नंबर है तो ये इवन से जाएगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक प्राइम नंबर है। ये 1 और सेल्फ के अलावा कभी भी किसी से भी डिविजन नहीं हो सकता, इसलिए 13 जो है 13 से ही डिवाइड होगा। तो 13 1 जा 13। ठीक है, ऐसे ही 91 के फैक्टर्स बनाओ। लास्ट में ओड नंबर है तो ओड से ही डिविजिबल होगा। सबसे छोटी ओड नंबर कौन सी है? 3। तो सबसे पहले सबसे छोटी से ही जो आप ट्राई करके देखिए। जैसे 3 से नहीं होगा तो 3 से 9, लेकिन 1 लेफ्ट रह जाएगा। तो ये अब किससे जाएगा? 5 से नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 से डिविजिबल होने के लिए 0 या 5 डिजिट होनी चाहिए। तो अब देखो आप 7 से। ठीक है, अगर ये 5 से भी नहीं हो रहा है तो 5 के बाद ओड नंबर क्या रहेगी हमारी? 7 से देखो आप 7 से डिविजन हो रहा है क्या? ट्राई करते हैं 7 से। देखो सबसे पहले 7 1 जा 7, बच गया यहाँ 2 और 1 पहले से है तो 21। 7 3 जा 21। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 की टेबल में ही आएगा। 13 1 जा 13। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम? जो भी हमारे हमने फैक्टर बनाए हैं उनमें से दोनों में जो कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। जैसे 13 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, ये कॉमन है तो ये हमारा क्या होगा? एचसीएफ। तो 13 हमारा एचसीएफ रहेगा। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम? जितने भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं उन सबको मल्टीप्लाई करके जो है हम एलसीएम निकालते हैं। जैसे 2 7 13, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 7 2 14 और 14 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 182। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? लेकिन इस क्वेश्चन में ना हमने ऐड करना रह गया। इसमें जो है प्रूफ भी करना होता है। क्वेश्चन 7 में जो ना एनसीईआरटी की जो कई बुक्स होती है ना उसमें क्या होता है, कई में तो क्वेश्चन ऐसे ही होता है, सिर्फ इतना ही निकालना होता है हमें एचसीएफ और एलसीएम। लेकिन कई जो एनसीईआरटी की बुक होती हैं उसमें इस क्वेश्चन को ना प्रूव करो ये भी दिया होता है। जैसे एचसीएफ एलसीएम और नंबर 1, जैसे मैं करके दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन फर्स्ट किया अभी तो हमने, तो इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने का भी दिया होता है इसमें, प्रूव करो। प्रूव कैसे करना होता है? प्रूव हम करेंगे कि जो हमारा एचसीएफ है उसकी मल्टीप्लाई और एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों बराबर होंगे किसके? नंबर 1 और नंबर 2 के मल्टीप्लाई के बराबर। ठीक है, ऐसे हमें प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन मैं सिर्फ इसमें एक बार करवाऊंगी, बाकी सेकंड और थर्ड दोनों पार्ट में आप खुद करेंगे। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले एचसीएफ लिखो कितना आया है। एचसीएफ हमारा हमें पता है 13 आया था और एलसीएम हमारा हमें पता है 182 आया है। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए किसके? जो हमारी नंबर है उनके मल्टीप्लाई के। देखो नंबर हमारी दो कौन सी थी? 26 और 92। ठीक है, 26 और 91। हाँ, नंबर हमारी पहली नंबर है 26, दूसरी में 91, तो दोनों की मल्टीप्लाई करनी है हमें। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 91। अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई
अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर सेम आता है तो ये प्रूव है, ये क्वेश्चन हमारा हमने जो सोल्व किया वो बिल्कुल सही है, अदरवाइज इसमें कहीं गलती है। ठीक है, तो चलिए हम करके देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करो 182 की 13 से, 182 की मल्टीप्लाई करो आप 13 से, ये रहा 2366। ठीक है, ये क्या आया हमारा, ये आया 2366। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देखो दोनों सेम आए हैं क्या। चलो 26 और 91 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 मल्टीप्लाई 91, ये भी सेम आया है 23 और 66, 23 66 दोनों सेम आए हैं, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव है, हमने जो सोल्व किया वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब चलिए करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, या एक काम करना, सेकंड पार्ट को आप खुद ट्राई करना, हम थर्ड करते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पार्ट वैसे एक जैसे हैं, बस डिजिट का चेंज है इसमें, बाकी कोई भी चेंज नहीं है, सेम है एज इट इज। तो क्वेश्चन पार्ट 1 हमने कर लिया, सेकंड आप खुद ट्राई करना, थर्ड पार्ट फिर करते हैं हम। थर्ड है हमारा 336 और 54। लिखो सबसे पहले 336 और क्या बताया था हमने 54। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। बनाओ फैक्टर्स। सबसे पहले इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिविजन, 2 1 जा 2, 2 6 जा 1, 1 बच गया, 2 8 जा 16। फिर से 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। फिर से 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसको फिर से 2 से करो, इसको यहाँ करें या अगले पेज पे करो, चलो अगले पे करवा देती हूँ। 42 है, 42 बचा हुआ ना हमारा, इसको फिर से 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में ओड नंबर आ गया ना 1, तो 3 7 जा 21। 7 एक प्राइम नंबर है, तो 7 से जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, ऐसे ही जो पीछे पार्ट था हमारा 54, इसके भी जो है आपको फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले इसके फैक्टर बनाओ आप, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब ये लास्ट में ओड नंबर आ गया, तो फिर से ये भी जो है 3 से डिविजल होगा, करके देखो। 3 9 जा 27, फिर से 3 से 3 3 जा 9, फिर से 3 से 3 1 जा 3। ठीक है, 3 1 जा 3, ये 3 1 जा 3 आप लिख लेना। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन फैक्टर्स को लिखेंगे 336 के और 54 के। सबसे पहले लिखो फैक्टर्स 336 के। फैक्टर्स कौन कौन से थे इसके बताओ। 2 मल्टीप्लाई, मतलब 2 कितनी बार है ये देख लो आप, 1 2 3 बार, और 4 बार, 4 बार 2 है, और 7 और 3 है। लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है ना। अब था हमारा सेकंड 54, उसके फैक्टर्स लिखो क्या क्या थे हमारे। 54 के फैक्टर्स क्या क्या थे हमारे, 2 और 3 3 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से कॉमन है, वही हमारे क्या रहेंगे, HCF रहेंगे। जैसे 2 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, तो HCF में क्या रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन हो सकता है इसमें कोई और नंबर भी हो, तो उसको भी हमें मल्टीप्लाई करके लिखना होगा। जैसे 3 इसमें भी है, 3 और इसमें भी है, दोनों में कॉमन हो गया ना। बाकी ऐसी कोई डिजिट इसमें नहीं है जो कॉमन हो। तो चलो HCF करो। सबसे पहले इसका HCF कैसे करेंगे हम, HCF निकालेंगे हम, जो कॉमन है उनकी मल्टीप्लाई करके। 2 और 3 जो है कॉमन है, तो 2 3 जा 6, ये हमारा HCF। अब हम निकालेंगे LCM। LCM में मैंने बताया था कि सभी प्रोडक्ट्स की जो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है, यानी कि 2 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 4 और 3
3 3 बार है इसमें, तो 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 7। अब इन सब की मल्टीप्लाई करो, हमारा एलसीएम आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। 2 की पावर 4 से मतलब 2 की पावर 4 का क्या मतलब है कि 2 की मल्टीप्लाई हमें 4 टाइम्स करनी है। तो करो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये तो हो गया 16 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई हमें 3 टाइम्स करनी है, मतलब 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 27। और भी था हमारा, क्या था ये 7, इसकी भी मल्टीप्लाई करनी। तो अब करो इन सब की मल्टीप्लाई, वही हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। 16 मल्टीप्लाई 27, 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, तो हमारा 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 30 24 30 24। ठीक है, ये हमारा एलसीएम। ऐसे ही अगर इसको क्वेश्चन को प्रूव करना है, आपको देखना है कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत है, तो आप क्या करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके देखो। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा किया हुआ क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अदरवाइज इसमें कहीं ना कहीं गलती है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक किया, बाकी कल करेंगे। ठीक है ना, इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम जो है आगे और ऐसे ही फ्री में वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट हों। धन्यवाद।